कुछ खामोश था दिल है, न जाने क्यों, पर बार बार उसकी याद आ रही थी। 4 साल हो चुके मेरे विच्छेद को, पर शायद ही कोई पल गया हो उसे याद किए बिना। कितने खुश थे हम दोनों, छोटा सा परिवार था मेरा। मम्मी पापा, मैं और शिखा। शिखा माँ पापा की पसंद थी, यानी माँ पापा द्वारा किया गया रिश्ता। हम खुशी से जीवन जी रहे थे। मम्मी पापा भी इतनी प्यारी सुशील बहू पाकर खुश थे। शिखा थी ही इतनी प्यारी कि हर कोई उससे घुट घुट कर बातें करता। वो भी सबसे ही तो हंस हंस कर बात करती। बचपना झलकता उसकी बातों में। सब रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी उसकी खुश मिजाजी की तारीफ करते न थकते थे। उसकी यही खुश मिजाजी हमारी बर्बादी का कारण बन गई। हमारी शादी के बाद होली का त्यौहार आया। सभी लोग रंग में रंगीले हुए पड़े थे कि अचानक शिखा के चिल्लाने की आवाज़ आई, मानो किसी को ज़ोर ज़ोर से डांट रही हो। हम सब भाग कर वहाँ पहुँचे तो देखा तो शिखा रो रही थी और मेरे जीजा जी हाथों में रंग लिए खड़े थे। मुझे देखकर शिखा मुझसे लिपट कर रोने लगी। क्या हुआ शिखा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने पूछा। वो जीजा जी रंग लगाने। शिखा की हिचकी बंध गई। बोलो क्या हुआ, घबराओ मत, मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। अरे कुछ नहीं, प्यारी महारानी रंग से डर गई, जीजा जी ने जोर से ठहाका लगाया। इतना सुनकर सब लोग हंसने लगे। नहीं, इस आदमी ने रंग लगाने के बहाने मेरे को गलत जगह छुआ, शिखा जोर से चिल्लाकर बोली। इतना सुनते ही वहाँ सुन सा छा गया। जीजा जी वहाँ से चले गए और शिखा की हालत देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। इतने में दीदी बोली, ए झूठी है, तेरे जीजा जी ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसी, देखो तो ज़रा सबसे कैसे हंस हंस कर बातें करती है, तेरे दोस्तों से भी तो घुल मिल कर बातें करती है और मेरे पति पर गलत आरोप लगा रही है, उल्टा कमीनी कहीं की। उसके बाद तो शिखा पर न जाने कितने आरोप लगाए गए। उसके गुण अवगुण बनते चले गए। मैं पागल सा देखता रह गया। मम्मी पापा भी दीदी की ही भाषा बोले जा रहे थे। शिखा उसी समय पीहर चली गई। मैं उसे वापस लाना चाहता था, पर मम्मी ने अपनी जान देने की धमकी देकर मेरे पैरों पर जंजीर डाल दी। फिर पापा ने विच्छेद के कागजात तैयार करवा कर मेरे दस्तखत करवाए और शिखा के दस्तखत भी करवा लिए। तब से मैं शिखा के बिना जी रहा हूँ, बिना अवधि का दर्द पा रहा हूँ। वो कहाँ है मुझे नहीं जानकारी। इतना जानता हूँ कि एक व्यक्ति की कुत्सित भावना मेरा परिवार लील गई। क्यों बेटी दामाद का रिश्ता बेटे बहू के रिश्ते पर हमेशा हावी हो जाता है, आखिर क्यों? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।